आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि बायोलॉजी सीरीज है ये, यार इसको शेयर करो यार। अब इसमें भी 10,000 लाइक्स का टारगेट है और अब इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार, वक्त लगता है पढ़ने में। 3 किताबें मैंने पढ़ी हैं, जिसमें सबसे बढ़िया मुझे डॉक्टर तानिया नरेंद्र की किताब लगी। तो यार प्लीज इसको शेयर करो। और अभी तक 2 लेक्चर जो है, ये तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर अपलोड हो गए। यूटरस पे अपलोड हो गया है, ओवरीज पे। आज हम वल्वा पे बात करेंगे, कल वेजाइना पे, परसों हाइमेन पे, ठीक है। तो वल्वा क्या है? वल्वा, इसकी एनाटॉमी क्या है? भाई वेजाइना जो है, आप गलत नाम ले रहे हो, है ना। आपको लगता है ओहो सब वेजाइना अलग है। आप समझो कि वेजाइना जो है वो अंदर ट्यूब सीढ़ी है, वो बेसिकली वो एक कैनाल है पूरा, ठीक है। आपका जो प्राइवेट पार्ट है ना, फीमेल बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट है, दैट इज नॉट वेजाइना, उसको वल्वा बोला जाता है, ठीक है। तो इस वल्वा के बारे में हम जानेंगे। वल्वा के पार्ट्स है, एक पार्ट है बेसिकली वेजाइना, वल्वा का। वेजाइना के बारे में हम कल बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखें, ऐसी कम्युनिकेशन कैसे करें जिससे मजा आ जाए, मतलब अगला वाला जो है वो कन्विंस हो जाए। पॉजिटिव वे में कैसे इंसानों को मैनिपुलेट करें, साथ ही साथ हम ना कैसे कहें, आर्ट ऑफ सेइंग नो। सिर्फ 300 रुपए में हमने एक कोर्स निकाला है, जो चीजें अमीरों के पास थी अब सबको दे रहे हैं हम। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास इसको बताएंगी। सुपर एक्सप्रेशन का हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वल्वा या प्यूडेंडम जिसको बोला जाता है, दैट इज द फीमेल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। हमेशा याद कर रखिएगा। अभी तक मैं पीपीटी पे नहीं पढ़ा रहा था, तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर पीपीटी पे पढ़ा दीजिए, तो चलो मैं पीपीटी पे पढ़ा दे रहा हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चीजें समझा रहा हूं। इसीलिए ये सबके लिए लेक्चर्स है। मैं आपकी बॉडी को समझा रहा हूं, ठीक है, और जो मिथ्स इससे रिलेटेड हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका वल्वा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपका है वल्वा, ठीक है। वेजाइना नहीं है, इसको वल्वा बोला जाता है बेसिकली। तो ये करेक्ट रखिएगा। तो सबसे पहले तो दिस इज अ सेंसरी टिश्यू। क्लिटोरिस है ना, ऑर्गेज्म। भाई देखो, जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो मर्दों का तो ठीक है, मर्दों का तो पीनस है, उससे आपको प्लेजर आता है। औरतों का क्लिटोरिस होती है, कोई जी स्पॉट जैसी चीज नहीं होती है भाई। कुछ भी नहीं होता है ऐसा कि कोई ऐसा जी स्पॉट है, कोई ऐसा स्पॉट है जो छू दिया और प्लेजर आ गया। क्लिटोरिस से, क्योंकि वो एक सेंसरी ऑर्गन है और बहुत सारी नर्व्स एंडिंग है अंदर से, एक्चुअल में वेजाइना बहुत बड़ी होती है। तो आप ये समझिए कि, और हां एक फन फैक्ट बताता हूं कि क्लिटोरिस और पीनस ये दोनों एक से हैं। यू विल नॉट बिलीव इट कि क्लिटोरिस और पीनस, इनका जो स्ट्रक्चर है और इनका फंक्शन एक ही है। इनफैक्ट जब बच्चा जो है वो डेवलप होता है यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तो ये पहले क्लेटी होती है और बाद में वो फिर वेजाइना, सॉरी ये पीनस बनती है। इसका भी ओवरहेड होता है, क्लिटोरिस का भी, पीनस का भी ओवरहेड होता है। पीनस भी इरेक्ट होता है सेक्सुअल प्लेजर के टाइम, क्लिट भी इरेक्ट होती है। तो सेम है और प्लेजरेबल यही है क्लिटोरिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक सेंसरी टिश्यू है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ देखिए इसमें एक और चीज जो ओपनिंग होती है ना, मैं काम करता हूं, बेस्ट ये है कि मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ये आपका पूरा का पूरा वल्वा है, ओके। ये आपके क्लिटोरिस होती है ना। इसको और थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका क्लिटोरिस है, ये क्लिटोरिस हेड है, ये पूरा इस तरीके से। ये मॉन्स प्यूबिस होता है बेसिकली। ये मॉन्स प्यूबिस एक माउंटेन मतलब माउंटेन की तरह होती है बेसिकली, ठीक है। इसी पे ही जो आपके प्यूबिक हेयर है ना, यहां पे ही आते हैं आपके जो बाल होते हैं, वो यहां पे, जिसको प्यूबिक हेयर कहते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में बाल होते हैं, है ना, वो बाल इंपॉर्टेंट है। अब अभी हम बात करेंगे मिथ्स की, जो बहुत, पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ठीक है ना, जो बहुत ही डेंजरस है। लाइजॉल, क्या आपको पता, लाइजॉल जो है, जो हम टॉयलेट में यूज करते हैं, वो औरतों के प्राइवेट पार्ट क्लीन करने के लिए इन्वेंट हुआ था। लिस्टरीन जो माउथ वॉश हम करते हैं, जो मैं भी करता हूं, वो औरतों के प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए हुआ था। इसकी बात अभी हम देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्लेट है। अब ये जो आप देख सकते हैं ना, ठीक है, ये लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, ये आउटर स्किन और इनर स्किन होती है, ठीक है। बेसिकली आउटर लिप्स को बोला जाता है लैबिया मेजोरा, और जो इनर लिप्स होती है उसको कहते हैं लैबिया माइनोरा। ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ये वेजाइनल ओपनिंग होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए, जो औरतें
सुसु करती हैं, टॉयलेट करती हैं, उसकी ओपनिंग अलग है। और जो औरतें जो जहां से पीरियड्स आता है और जहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स, जहां से इंसर्शन होता है, ठीक है, जहां आप पीनियस इंसर्ट करते हैं, जहां पे आप पीनियस डालते हैं, उसकी ओपनिंग अलग अलग है। तो ये दो ओपनिंग्स होती हैं। जो सुसु की ओपनिंग होती है वो अलग है। कुछ लोगों को ये मिथ है कि सब कुछ एक ही ओपनिंग से जाता है, ऐसा नहीं है। आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसकी ओपनिंग अलग होती है, और जहां से आप इंसर्ट करते हैं पीरियड्स, उसकी ओपनिंग अलग है, ठीक है ना। इसको वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं और इसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं जो कि लुब्रिकेट करते हैं ताकि फ्रिक्शन बना रहे, सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल ना हो, ठीक है ना। तो ये सब नेचर ने प्रबंध किए करते हैं, प्रबंध, ये उस तरीके का हिसाब किताब है। और फिर नीचे आपका इधर साइड में आपका एनस होता है, मतलब नीचे अगर आप जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है। तो अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये जो क्लिटोरिस है ये बेसिकली आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ऑर्गेज्म में। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग जो होते हैं, मतलब ये काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि वेजाइना या फिर वल्वा को लेके, पहली बात तो नाम ही गलत लोग लेते हैं, वेजाइना वेजाइना, वेजाइना नहीं वल्वा बोला जाता है। लेकिन बहुत क्लीन कर लो, है ना, स्टीम ले लो, टैटू बनवा लो, अपने हेयर बाल वो उड़वा लो। दोस्तों बहुत सारे मार्केट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी चल रही है जो कि औरतों के लिए बर्बादी है। लाइजॉल की अब हम बात करते हैं। जो लाइजॉल है वो इसलिए इन्वेंट किया था ताकि प्राइवेट पार्ट, क्योंकि देखिए स्मेल आती है ना, इसकी अभी हम बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्मेल आती है, मेल से भी आती है, फीमेल से भी आती है। तो अब खुशबूदार परफ्यूम लगाओ, आह क्या बात है, उसके लिए लाइजॉल लगाओ। अब जब औरतों ने यह करना शुरू किया, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो औरतों के लिए बनाई गई है, मर्दों के लिए तो कुछ बनाया नहीं गया है, तो जब यह करना शुरू हुआ तो औरतों की डेथ तक होने लगी अमेरिका में, यूरोप में, लाइजॉल से। वहां पे इंफेक्शन हो गया। लिस्ट्रीन को वहां पे लगाया, उसमें अल्कोहल होता है। सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है वेजाइना या वल्वा के लिए? परफ्यूम। सबसे डेंजरस। अगर आप परफ्यूम लगाते हो ना, समझ जाओ भयानक इंफेक्शन हो जाएगा किसी दिन, और बहुत बुरी लेने के देने पड़ सकते हैं। सेकेंड पार्ट, वाइप्स बहुत औरतें यूज करती हैं, बहुत डेंजरस। डॉक्टर तानिया नरेंद्र लिखती है कि मेरी एक पेशेंट थी, वाइप्स यूज कर करके उसको भयानक इंफेक्शन हो गया था और एक लंबा ट्रीटमेंट चला था। तो ये जो लंबी लंबी बातें कि अपनी वेजाइना को क्लीन रखिए, ये करिए, बढ़िया बढ़िया ऐड देखते हैं ना, बहुत दुख की बात है दोस्तों कि डॉक्टर्स का इस पे बहुत कंसर्न है और ये बहुत ही डेंजरस है, ये गलत है, ये बिल्कुल बेकार इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्योंकि आपकी वेजाइना सेल्फ क्लीनिंग है, आपकी बॉडी खुद से ही क्लीन करती है। आपको अंदर जाके कुछ स्प्रे नहीं छिड़क, कोई केमिकल डालोगे वो रिएक्शन करेगा, वो डेंजरस है, ठीक है। इनफैक्ट आपको बताता हूं कि आपके प्यूबिक हेयर भी आप उसको पूरा मत हटाइए, उसको ट्रिम कर लीजिए, क्योंकि प्यूबिक हेयर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। अगर आप पूरा हटाओगे ना तो प्रॉब्लम। और ये जो आप नई नई चीजें करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो कि ये क्लीन हो जाएगा, ये लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं, बैक्टीरिया कॉलोनी बना रहे हो आप उसको। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन आजकल नया चल रहा है, स्टीम ले लो। अबे स्टीम ले लो, क्या बात कर रहे हो भाई? प्राइवेट पार्ट में फीमेल्स अगर स्टीम लेंगी, हो रहा है ये, स्टीम ले लो, वो और ज्यादा डैमेज करता है वहां पे, वो और ज्यादा खतरनाक। नेचर सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसने सब प्रबंध किया हुआ है आपका, है ना। अगर स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो क्लीनिंग से नहीं जाएगी, कुछ बैक्टीरिया या कोई इंफेक्शन हो सकता है, वो आप चेक करवाइए। लेकिन ये नहीं कि साफ कर लिया उठा के, दैट इज क्वाइट डेंजरस। तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है। आपकी बॉडी खुद क्लीन करती है, आपके वेजाइना खुद क्लीन कर लेती है। हां, अगर आपको क्लीन करना हो तो बेस्ट ये है कि आप पानी से ही क्लीन कर लो, सिर्फ सिंपल पानी और साबुन लगा लो, ओके, काम हो जाएगा। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन की बात होती है, भाई वो किडनी लिवर कर रहे हैं आपके लिए, वो हैं शरीर के अंदर। ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं ना, ये आपको बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, तो इनसे बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें क्लीनिंग प्रोडक्ट से, ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं। सबसे पहले तो एक, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो जो आप अंडरगारमेंट्स पहने ना वो कॉटन की हो, वेल ब्रीदेबल, बहुत ही ज्यादा टाइट ना पहने, ठीक है। क्लीन करना है, सिंपल वाटर इज इनफ फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ लगाए ना, और ये वेट्स और अल्कोहल, ये परफ्यूम तो बिल्कुल भी ना, ये जो वाइप्स होता है इसको ना यूज करें, तो दैट बिकम्स क्वाइट डेंजरस। तो मैंने आपको लगभग सारी चीजें जो है वो बता दी हैं, है ना। अब थोड़ा सा भाई ये, क्योंकि मैं बहुत आसान शब्दों में चीजें बता रहा हूं, बट क्योंकि हम मेडिकल टर्म्स में भी बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये बेसिकली फैट होता है, ठीक है, फैट लाइक माउंटेन, फ्यूपा भी इसको बोल देते हैं, फैट द अपर पार्ट ऑफ द पुसी, जो फैट कंटेन करता है, ठीक है ना। तो यही मॉन्स प्यूबिस, और इसी पे ही आपके हेयर्स आते हैं जो प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है ना। लैबिया मेजोरा जैसा कि हमने बताया कि ये आपकी आउटर स्किन होती है, ठीक है, लिप्स शेप जो होती है ना वेजाइना की, वो उसके बाद फिर एक्सटर्नल में अगर आप बात करते हैं तो एक्सटर्नल को लैबिया माइनोरा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, आगे देखते हैं फिर लैबिया माइनोरा। चलिए, ये दो हेयरलेट, और इसमें भी हेयर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। तो हेयर्स को मतलब स्पेशली प्राइवेट पार्ट के हेयर्स को ट्रिम कर लीजिए, उसको हटाइए नहीं, ठीक है। तो वो दैट इज नॉट रिकमेंडेबल एट ऑल, ओके। तो ये अंदर से दे एक्चुअली फॉर्म द हुड ऑफ द क्लिटोरिस, ठीक है ना, ये पूरा ऊपर तक एक्सटेंड करते हैं, ओके। और इसको ये सब देखिए, ये इतना ज्यादा, बट ये हाँ फोर्शेट, ये अंदर मर्ज होते हैं एंड दे एक्चुअली क्रिएट द फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको फोर्शेट बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद यूरेथ्रल फोल्ड्स एम्ब्रियोलॉजिकली इसको यहां से डिटरमाइन, देन देयर इज वेस्टिब्यूल एरिया, ठीक है। तो जो एरिया लैबिया माइनोरा जो है वो इंक्लोज करता है, उसको वेस्टिब्यूल एरिया कहते हैं। अब इसमें आपका क्या आता है, मैंने आपको बताया था जो आपकी वेजाइना की ओपनिंग्स है ना, तो वही बताते हैं ना कि वो जो आपका वो क्या कहते हैं, अरे यार वो छोड़िए, अच्छा उसको मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। और फिर आपका यूरेथ्रा आता है जो कि आपकी पी, जहां से सुसु होती है, राइट। और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, ये सेक्रीट होते हैं ताकि ल्यूब्रिकेशन ठीक रहे, आपकी वेजाइना जो है वो स्मूथ रहे, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में दिक्कत ना हो, पेनफुल ना हो वो, ठीक है ना। एंड देन देयर इज क्लिटोरिस, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी वैस्कुलर सप्लाई लगातार होती रहती है, क्योंकि ये बहुत ही आपका सेंसिटिव ऑर्गन है। तो आई होप चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी। तो अगली बार जब भी आप बात करें प्राइवेट पार्ट की, तो आप उसको वल्वा बोलें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। और दूसरा, कभी भी ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है ना, इसको यूज ना करें, ठीक है। आपकी बॉडी सेल्फ क्लीन करेगी, हल्का सा पानी से धो ले, आपका काम चल जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।